आज हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में दो जनरेशन का अध्ययन हम लोगों ने कर लिया था, फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन। आज थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन में पहले वाले में पुनरावृत्ति थोड़ी कर दी जाए। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग हुआ था, जो कि बहुत बड़ा समय लेता था, एनर्जी लेता था और समय भी लेता था। सेकेंड जनरेशन में थोड़ा सा सुधार हुआ, उसमें ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया, थोड़ा सा समय कम लगने लगा और उसके बाद जगह भी स्थान कम घेर लेने लगा। थर्ड जनरेशन के बारे में आते हैं तो थर्ड जनरेशन सन 1965 से 1974 के बीच में लागू किया गया। तब तक इसका उपयोग होता था, सन 1965 से 1974 तक। इसमें हुआ क्या, इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी का उपयोग किया गया। आज के जनरेशन में जब जाते हैं तो मोबाइल खराब हो जाता है तो लोग सीधे कहते हैं आईसी, और आईसी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, अर्थात तार होता है। वो तार कैसा होता है, सिलिकॉन का बना होता है और इतना पतला होता है कि उसको हम तोड़कर जोड़ नहीं सकते। पहले के समय में जो चीजें बनती थी उसको, जैसे बड़े बड़े तार लगते थे, मोटे मोटे तार, दांत से छिला, उसको जोड़ लिया, काम बन गया, कम पैसे में काम हो जाता था। आज इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग होता है। इंटीग्रेटेड सर्किट जितना पतला बाल है आपका, उतने पतले पतले तार बिछाए जाते हैं, उतने पतले पतले तार। और वह इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी जिसे कहते हैं, उसका उपयोग थर्ड जनरेशन में किया गया सन 1965 से 1974। इसी के बीच में चीजों को समेटा गया और समेटने के बाद उसको थोड़ा सा छोटा बनाया गया। कंप्यूटर का जब उपयोग किया गया थोड़ा सा छोटा बनाया गया। बनाने के बाद इसमें रैम, मैग्नेटिक टेप, डिस्क का प्रयोग किया गया। केवल किस लिए, स्टोरेज के लिए, अधिक से अधिक डाटा स्टोरेज किया जा सके। और ये सब रैम, मैग्नेटिक टेप इसके माध्यम से बनाए गए इंटीग्रेटेड सर्किट से। फिर भी नहीं, थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ तो उससे थोड़ा सा प्रगति करते LSI, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, और इसी में एक चीज और जोड़ दिया जाए, LSIIC, अर्थात लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट अर्थात कहने का मतलब है कि ये AIC केवल एक होते थे। जैसा आप अपने देखते होंगे, चिप लिया है तो उसमें पीले पीले चीज बने होते हैं, और वो पीले पीले में एक तार नहीं, कई हजारों करोड़ों तार होते हैं, और वो तार एकदम पतले सिलिकॉन का लेपन जिसे कहा जाता था उस तरीके से बने होते हैं। तो वो लार्ज स्केल अर्थात कई आईसी का उपयोग किया गया और कई आईसी को जोड़कर एक लार्ज स्केल LSIIC, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का उपयोग किया गया। इसमें रैम, मैग्नेटिक टेप, डिस्क का प्रयोग किया गया। इंटीग्रेटेड जैसे टीवी, इसका खोज किसने किया, जैसे नामक एक वैज्ञानिक थे, उसने इसका खोज किया इंटीग्रेटेड सर्किट का। इसके बाद थर्ड जनरेशन के बाद आता है फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन सन 1975 से 1980 तक किया गया, और इस फोर्थ जनरेशन में VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन IC, अर्थात इसमें भी वही चीज जोड़ दिया जाए, VLSIIC, अर्थात वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, अर्थात जितना लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट था उसके कई समावेश, एक नहीं हजारों ऐसे लाखों करोड़ों तारों को जोड़ा गया। इसमें भी उससे भी बड़ा आ गया। फोर्थ जनरेशन में नहीं समझ में आया, फिर भी काम धीमे होने लगे, और काम को तीव्रता देने के लिए, काम को बढ़ाने के लिए, कि जिस तरीके से हमारा काम थोड़ा फास्ट हो,
काम स्पीड बढ़े, रैम की स्पीड बढ़े, रैंडम एक्सेस मेमोरी की स्पीड बढ़े, हार्ड डिस्क की उपयोग हो, उसका उपयोग हो, तो उसके लिए ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग किया गया। इसमें MS-DOS, MS विंडोज और C का प्रयोग किया गया। MS-DOS, MS विंडोज और C का प्रयोग किया गया। इसके बाद 5th जनरेशन आता है, और 5th जनरेशन अभी तक जनरेशन का प्रयोग सन 1980 से लेकर अब तक किया जा रहा है। इसका प्रयोग अब तक किया जा रहा है। इस 5th जनरेशन में प्रयोग क्या हुआ, थोड़ा सा जब बढ़ते MS-DOS विंडोज, तो इस समय 5th जनरेशन के कंप्यूटर में प्रयोग क्या हुआ, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर का निर्माण किया गया। हाइब्रिड कंप्यूटर का निर्माण किया गया। एनालॉग कंप्यूटर का किसका क्या प्रयोग होता है, एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग केवल डाटा सिग्नल के रूप में लिया जाता है और आउटपुट इनपुट सिग्नल के रूप में लिया जाता है। अर्थात अगर हम इनपुट ले रहे हैं तो सिग्नल के रूप में लेंगे और आउटपुट क्या देंगे, आउटपुट भी हम सिग्नल के रूप में देंगे। ये एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं, इसे एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। डिजिटल कंप्यूटर जो नॉर्मली कंप्यूटर हम प्रयोग करते हैं उसे डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। अर्थात इसमें इनपुट जो है, इनपुट A to Z और 0 to 9 के रूप में लेते हैं और आउटपुट भी इसी के रूप में देते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर किसे कहते हैं, इसमें एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर दोनों का समावेश होता है। अर्थात इसमें डाटा एनालॉग के रूप में अर्थात सिग्नल के रूप में लेते हैं और आउटपुट सिग्नल के रूप में देते हैं। डिजिटल और उसके बाद A to Z और 0 to 9 के रूप में इनपुट लेते हैं और आउटपुट 0 to 9 के रूप में देते हैं। इस प्रकार यह 5th जनरेशन का प्रयोग अभी तक किया जा रहा है। इसमें CD, हार्ड डिस्क, रैम इत्यादि संग्रहण क्षमता के लिए उपयोग किया जाता है। इस कारण से क्योंकि इसमें लार्ज स्केल अर्थात